तहरीक इंसाफ का डी चौक में एहतजाज, हुकूमत रोकने को तैयार, शहर इक़्तिदार को मुकम्मल सील करने का फैसला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स की भरमार, रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों पर नो एंट्री होगी। रावलपिंडी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। M1 मोटरवे की 2 लाइन्स को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। नसीराबाद में M1 टोल प्लाजा को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। रावलपिंडी में मेट्रो सर्विस का पहिया नहीं चलेगा। जुड़वा शहरों में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रैफिक को जहलम की पुल पर रोक लिया गया। नया पुल एक साइड से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। उधर लाहौर में इंतजामिया मुतहरिक हो गई। 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। शहर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रोक लिए गए। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, एहतजाजी मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। किसी सूरत इस्लामाबाद धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई डी चौक आने की बात करने वाला हद से चढ़ गया तो नरमी नहीं बरतेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 2 टोक अल्फाज में वार्निंग। कहा, पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी, सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और रेंजर्स को तलब कर लिया। कोई इस्लामाबाद आएगा तो हमसे शिकवा ना करे। PTI क़यादत को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के PTI पर लफ्ज़ी वार से किया। पंजाब की हिफाजत अच्छी तरह करना आता है, फिक्र न करें, हम आपसे अच्छी तरह निपट लेंगे। काम होता है ना किसी को करने देते हैं। आपका काम ही जलाओ घेराव है। रोज नया तमाशा या ड्रामा खड़ा कर देते हैं। आप सरकारी एहलकारों को लेकर पंजाब पर हमलावर हो रहे हैं। पंजाब तो ये नहीं होने देगा। पंजाब दहशतगर्दी पर नहीं चलता। यहाँ कानून है और उस पर अमल दरामद है। तुम बस अपनी फिक्र करो, किसी भूल में ना रहना। दहशतगर्दों से निपटना मरियम नवाज को अच्छी तरह आता है। क्या जलाओ गिराव की सियासत महंगाई कम कर सकती है? KP में जाकर देखें तो लगता है 18वीं सदी का कोई शहर है। मरियम नवाज ने हिम्मत कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की रूडा एरिया में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने की हिदायत। मंसूबों की तकमील के लिए चीन और दीगर इदारों से इश्तराक का फैसला। तहलका हिजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। तारीकी में बैरूत पर बमबारी। सेहूनी हुक्काम के मुताबिक मुतवक्का सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह हमले के वक्त बंकर में मौजूद थे। अमरीकी मीडिया ने कहा, हमले के वक्त हाशिम सफीउद्दीन बंकर में इजलास कर रहे थे। हिजबुल्लाह के दूसरे सीनियर कमांडर भी शरीक थे। बैरूत एयरपोर्ट के करीब सेहूनी तैयारों की शदीद बमबारी। इसराइल को लिबनान में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान सख्त मुज़ाहमत का सामना। हिजबुल्लाह ने 17 फौजियों को जहन्नुम वासिल करने का दावा कर दिया। टैंक शिकन मिसाइलों से ताक कर निशाने लगाए। इसराइली फौज दुम दबाकर दौड़ गई, बख्तरबंद भी छोड़ दी। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल पर 20 रॉकेट हमले। हौसियों के तेल अवीव पर ड्रोन हमले। शेल्टर्स की तरफ भागने वाले मुतादिद इसराइली जख्मी। इसराइल ईरान में ऑयल रिफाइनरीज और शहरी तनसीबात को निशाना न बनाए। अमरीकी सदर का सहूनी क़यादत को फिर मशवरा। अमरीकी एहलकार के मुताबिक ईरान पर मुमकिन जवाबी हमले के मुतालिक इसराइल से मुशावरत जारी है। इसराइल ने हमसे मदद नहीं मांगी, सहूनी रियासत पर जोर दिया है जंग को फैलने से रोके। तर्जुमान पेंटागन सबरीना सिंह बोले, इसराइल का रद्द-ए-अमल क्या होगा उस पर अंदाजा नहीं लगा रहे। जवाबी हमले से मुतालिक इसराइली हुकाम से राब्ते में है। आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला कलअदम करार। 5 रुकनी बेंच ने नज़रसानी दरखास्तें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, जज कौन होता है ये कहने वाला रुकन मुनहरिफ हुआ। ये पार्टी सरबराह का इख्तियार है, किसी को मुनहरिफ होने का डिक्लेरेशन दे या ना दे। आर्टिकल 63 का फैसला एक जज के मार्जिन से अक्सरियती फैसला है। क्या एक जज की राय पार्लियामान पर भारी है? अरकान असम्बली या सियासी जमात किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। पार्टी सरबराह का इख्तियार अगर जज इस्तेमाल करे तो क्या ये जमहूरी होगा? जज तो मुंतखब नहीं होते। क्या कोई जज हल्फ उठाकर कह सकता है आइन की ये शख्स से खुश नहीं हूँ? जमहूरियत डी रोल होती रही क्योंकि अदालत गलत इकदाम की तौसीक करती रही। हर डिक्टेटर कहता है तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को ख़त्म कर दूंगा, तब लोग मिलिट्री रिजीम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग शुरू हो जाता है। यहाँ जमहूरियत चलने दें।
मौलाना को मनाने की तमाम हुकूमती कोशिशें रायगा। सरबरा JUI का आईनी तरमीम पर किसी सूरत हुकूमत का साथ ना देने का ऐलान। कहा, आईनी तरमीम पर किसी सूरत हुकूमत का साथ देने पर आमादा नहीं। हुकूमत को आईनी तरमीम पास करने की क्या इमरजेंसी थी? इतवार को ही बिल पास करना है वरना पीर को आसमान गिर जाएगा। 18वीं तरमीम के लिए हम 9 महीने साथ बैठे, आज एक तरमीम के लिए हमें 24 घंटे में हिमायत का कहा जा रहा है। ये मुमकिन नहीं। मशवरा दिया, शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र आईनी तरमीम का बिल मुअख्खर किया जाए। अपोजिशन भी एहतजाज मुअख्खर कर दे। ये भी कहा, आर्टिकल 63A का फैसला कबूल करते हैं मगर मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। फैसला खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के साथ दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को फ़रोग देने का आज़म। कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात को फ़रोग देने में मलेशियन वज़ीर आज़म की काबिल क़दर खिदमात हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तारीफ की। कहा, आपके काम की लगन मुल्की मफाद में है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए तैयार हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म ने उर्दू ज़ुबान में शुक्रिया भी अदा किया। मलेशियन वज़ीर आज़म के मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत, मसला यूएनओ के मुताबिक हल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की मलेशियन हम मनसब से 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मलेशियन वज़ीर आज़म की सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात। ईवान सदर पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर मुमलिकत ने मलेशियन वज़ीर आज़म को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के फ़लस्तीन मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। बिलावल ने कहा, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ एक तरफ मगर मसला फ़लस्तीन पर हम एक पेज पर हैं। तमाम जमातों से कहेंगे गाज़ा की आवाज़ बनने के लिए साथ दें, इत्तेहाद के साथ दुनिया को पैगाम भेजें। हाफिज नईमुर रहमान की शाहिद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात। 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले गाज़ा मिलियन मार्च में शिरकत की दावत। गाज़ा और लेबनान की सूरत हाल के यकनिकाती एजेंडे पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए, ये इसी मंसूबे पर अमल पैरा है। मासूमों को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। ये रेड जोन इसलिए आना चाहते हैं ताकि लड़ाई हो और पाकिस्तानियों का खून बहे। अदलिया को मासूम जाने बचाने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। सेंटर फैसल वाबजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI अपनी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक रहे हैं। हुकूमत की रेट को चैलेंज करना मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। आप पठान और पंजाबी की लड़ाई कराना चाहते हैं। आप लोगों को इश्तियाल क्यों दिला रहे हैं? अली अमीन गंडापुर अमन के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ये प्यादा है, इसके पीछे एक कहानी चल रही है। फैसल वावडा खुद एक प्यादे हैं, वो बताएं किसकी हिदायत पर भगोड़े बने। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, तसादुम की सियासत वफाकी हुकूमत की तरफ की जा रही है। आईन पाकिस्तान ने हमें एहतजाज का हक दिया है। वफाकी हुकूमत और उनके आलाकारों ने अवामी मैंडेट चोरी किया, जबरदस्ती मुसल्लत हो गए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लतीफ खोसा, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, आजम सवाती भी नामजद। एहतजाज में PTI के झंडे उठाने वाले 100 से ज्यादा नामालूम अफराद भी शामिल। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दिफा शामिल। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस अफसरान और एहलकारों से मुज़ाहमत की, संगीन नताइज की धमकियां दी, टायर जलाकर रास्ते भी बंद किए। आईनी तरामीम के रोज़ कौमी असम्बली से गायब होने पर एक्शन। 3 MNAs के खिलाफ आर्टिकल 63A की कार्रवाई शुरू। नून लीग और काफ लीग ने अपने अरकान के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजे। स्पीकर ने MNA आदिल खान, इलियास चौधरी और मोहम्मद आलम के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिए।
बानी पीटीआई की जानिब से आर्टिकल 63 तशहीद नज़रसानी समात का बाइकॉट। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, बानी पीटीआई कहते हैं बेंच कानूनी नहीं है, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं। बानी अदालत से खुद मुखातिब होना चाहते हैं। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है, तासुर है अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देगी। कहा जा रहा है तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की मुद्दत बढ़ाई जाएगी। ये मामला मफादात का टकराव है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस बात पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग कहकर बहुत भारी बयान दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। वोट भी शुमार नहीं हुआ और निश्चित से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस हिसाब से तो पार्टी के खिलाफ वोट देना खुदकुश हमला है। अगर कोई पार्टी पॉलिसी से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफी हो सकता है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया, जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं, ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, अगर चीफ जस्टिस खुद मुद्दत मुलाजमत में तौसील लेने से इनकार कर दे तो क्या होगा। चौधरी परवेज इलाही, रासिक इलाही और ज़ारा इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA की रिपोर्ट पर दरखास्त निपटा दी। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया, FIA ने नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए हैं।